बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर। आज हम बात करेंगे कि खुशी हासिल करने के कौन से 7 प्रिंसिपल्स हैं, मैं उन पे बात करूँगा। सबसे पहला है फोकस ऑन व्हाट यू वांट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं या आप खुशी हासिल करना चाहते हैं तो आप उस गोल पे फोकस करें, उस टारगेट पे फोकस करें जो आप हासिल करना चाहते हैं। वो क्यों ज़रूरी है उसकी मैं मिसाल दूंगा कि अगर एक तीर बाज जो है उसका अगर निशाना ही ठीक नहीं है और वो तीर मुख्तलिफ इधर उधर जगहों पे लगा रहा है निशाने अपने, तो वो क्या कर रहा है, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा है और अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहा है। तो इसके लिए आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए जिसको आप देखें और उसको प्रॉपर फॉलो करें, तो डेफिनेटली आपको खुशी भी मिलेगी और आप कामयाब भी होंगे। इसका दूसरा प्रिंसिपल है सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। अब इसमें एक बात याद रखें, आपके इर्द गिर्द क्यों अच्छे लोग होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये एक ब्रेन का अपना एक फंक्शन है। वो ये है कि वो इंफॉर्मेशन लेता है बिल्कुल कंप्यूटर की तरह, उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। अगर आप अच्छे लोगों में बैठेंगे, अच्छे लोग आपको सराउंड किए होंगे, तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन जाएगी, काम की इन्फॉर्मेशन जाएगी या जो आप काम करना चाहते हैं उस तरह की इन्फॉर्मेशन जाएगी। आपका ब्रेन उसके लिए मुख्तलिफ सॉल्यूशंस आपके सामने रखेगा, आप उन पर अमल करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी डिप्रेस लोगों में उठते बैठते हैं, नाकाम लोगों में उठते बैठते हैं या आपकी कंपनी अच्छे लोगों में नहीं है, तो याद रखें आप कामयाब होने वाले नहीं, क्योंकि आप जो बेसिक पिलर है या उसकी बुनियाद ही गलत रखी है। क्योंकि आपके ब्रेन को जब इंफॉर्मेशन सही नहीं जा रही तो वो कैसे आपको अच्छा आउटपुट दे सकता है। तो इसका दूसरा रूल ये है, कामयाब होने के लिए जो दूसरा प्रिंसिपल है कि आप अपने सराउंडिंग में अच्छे लोग रखें, उनमें उठे बैठें और उनके साथ आप फ्रेंडशिप करें। तीसरा प्रिंसिपल जो है हैप्पीनेस के लिए वो ये है कि एवरीथिंग यू नीड इज़ विद इन यू। अब इसमें एक बात याद रखें कि जो खुशी होती है या जो कामयाबी होती है ये आपके अपने अंदर है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जो आपका इंटरनल सिस्टम है उसको आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथों में है। आप जैसे चाहें अपना चैनल चेंज कर सकते हैं, अच्छे से बुरे मूड और बुरे से अच्छे मूड की तरफ। लेकिन जो आपकी सराउंडिंग है वो आपके हाथों में नहीं है, वो 100% आपके हिसाब से नहीं हो सकती, ये फैक्ट है। लेकिन आपका इंटरनल सिस्टम 100% आपके हिसाब से हो सकता है। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं या खुश रहना चाहते हैं तो आप अपने अंदर फोकस करें, अपने अंदर से खुशी को ढूंढें, तो डेफिनेटली आप खुश होंगे। वो क्यों? अब खुश रहने के लिए जो सर्वाइवल का प्रोसेस है, जो एक लाइफ है, यही काफ़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, मुझे कोई डिज़ीज़, कोई बीमारी नहीं है और अल्लाह ताला ने मुझे आज एक नई ज़िंदगी दी है, तो ये खुश रहने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा आप इस चीज़ पे गौर करें कि अल्लाह ने इस पूरी कायनात में आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, आपको लीडर बनाया है, आपको लीडिंग पोजीशन पे बनाया है, तो ये खुश रहने के लिए काफ़ी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप डेफिनेटली खुशी की तरफ जा रहे हैं या अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। जो इससे अगला प्रिंसिपल है वो ये है कि बी योर सेल्फ। इसका क्या मतलब है कि आप अपने पे ही फोकस करें, आप सराउंड लोगों पे डिपेंडेंट ना हों, खुद पे डिपेंडेंट हों। इसमें याद रखें कि लोग आपको एक हद तक, एक लिमिट तक सपोर्ट करेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं या खुश रहना चाहते हैं तो आप अपने पे डिपेंडेंट हों, आप अपने आप पे फोकस करें और अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करें। जब आप अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे तो कुछ और हाथ भी आपके साथ मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद नहीं करेंगे या दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे तो कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं, और अगर करेगा भी तो टू सम एक्सटेंट उससे आगे नहीं जाएगा।
तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप अपना काम खुद संभालें, अपने काम खुद करें, अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें, तो हज़ार लोग आपके साथ मिल जाएंगे। इससे अगला प्रिंसिपल है, नथिंग इज़ वर्थ इफ़ इट डज़ नॉट मेक यू हैप्पी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, स्पेशली अगर स्टडीज़ की बात की जाए तो लोग स्टडीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे होते। आम तौर पर उनके रिलेटिव्स, मदर या फादर या अंकल, उनकी मर्ज़ी से कुछ लोग डिग्रियां लेते हैं। तो इसका मतलब है उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी के कीमती साल थे वो ज़ाया कर दिए सिर्फ किसी के कहने पे। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो काम इसलिए नहीं सीख सकते कि उनकी मर्ज़ी का नहीं था। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस काम करने में, जिस जगह जाने में, जिन लोगों से मिलने में अगर आपको खुशी होती है तो ये आप अपने टाइम का और अपनी एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप उस पर खुश नहीं हैं, किसी काम करने में, किसी शख्स से मिलने में, तो आप वो ना करें, क्योंकि वो अपना टाइम अपना वेस्ट करेंगे, अपनी एनर्जी भी वेस्ट करेंगे। तो ये पॉइंट ये है कि आप वो काम करें जिससे आपको खुशी हो और वो काम ना करें जिससे आप खुश ना हो, या किसी के कहने पे कोई काम ना करें। इससे अगला प्रिंसिपल है कि देयर इज़ नथिंग यू कैन नॉट डू बी आर हैव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने किसी चीज़ को इम्पॉसिबल नहीं समझना। अगर इस कायनात में किसी भी शख्स ने कोई काम किया है और आप वो काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो करने वाला कोई फरिश्ता नहीं था, इंसान ही था। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़िंदगी में हर काम की, हर अचीवमेंट की, हर सक्सेस की, हर खुशी की कोई ना कोई कीमत होती है और आपको वो कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर आप वो कीमत अदा कर देंगे तो आप उस लेवल तक लाजमी पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये नेचर का कानून है। इससे अगला प्रिंसिपल है, ये चीज़ याद रखें और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वन डे यू विल हैव टू गो, कि आपको मरना है, इस दुनिया को छोड़ना है। अगर आप इस प्रिंसिपल को याद रखेंगे, आई एम श्योर आपका हर लम्हा, हर मोमेंट खूबसूरत होगा, आप खुश रहेंगे और आप बहुत अच्छा करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं इमॉर्टल नहीं, मॉर्टल हूँ, मैंने मरना है। तो इसलिए, और आपको अपने टाइम का पता भी नहीं कि आप अगले मोमेंट में जाने वाले हैं, अगले दिन, अगले साल या कब, लेकिन आपने जाना है। जब आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, आप इस चीज़ को बार बार याद रखेंगे, तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने वक्त को शुगल में और अयाशी में नहीं गुजारेंगे। आप अपने वक्त का हर लम्हा उसको प्रॉपर यूज़ करेंगे। और एक चीज़ याद रखें कि नेचर का ये असूल है कि जब आप अपना टाइम प्रॉपर यूज़ करते हैं, अपनी एनर्जी और अपनी नॉलेज को और अपनी वेल्थ को प्रॉपर यूज़ करते हैं, तो आप कामयाब होते हैं और आपको खुशी भी मिलती है। तो ये 7 प्रिंसिपल थे खुश रहने के लिए और कामयाब होने के लिए। आप इनको ट्राई करें। आई होप आप खुश रहेंगे और कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।